All are welcome in this class of real analysis. In previous videos, we have studied fields, ordered fields, properties of ordered fields, boundness of a set, upper bounds, lower bounds, supremum, infimum, completeness property. We have also studied Archimedean property and its corollaries. What is Archimedean property? Archimedean property is for any two real numbers x and y belong to R and x is greater than 0, there exists a natural number such that nx is greater than y. यानी अगर दो वास्तविक संख्याएं हैं x और y जिनमें से x पॉजिटिव है तो x का कोई ना कोई मल्टीपल y से बड़ा अवश्य होता है, चाहे 2x, 3x, 4x, 5x, कोई ना कोई x का मल्टीपल y से बड़ा अवश्य हो जाता है। ऐसा कोई ना कोई नेचुरल नंबर n विद्यमान ज़रूर होगा कि nx y से बड़ा हो जाए। तो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी थी और इसकी कॉरोलरीज भी हमने पढ़ी थी, ऊपर में पढ़ी थी। एक ऊपर में ये थी कि कोई भी रियल नंबर है तो वो बिटवीन टू इंटीजर्स होता है, यानी हर रियल नंबर से छोटा इंटीजर और हर रियल नंबर से बड़ा इंटीजर हमेशा विद्यमान होता है। ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि हर रियल नंबर से बड़ा नेचुरल नंबर हमेशा विद्यमान होता है। तो ये कॉरोलरीज थी। एक और कॉरोलरी हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा आज बिटवीननेस थ्योरम या मध्यता प्रमेय पढ़ेंगे। तो जो पहली कॉरोलरी हम आज ले रहे हैं वो है x बिलोंग्स टू R, यानी x कोई रियल नंबर हो तब एक अद्वितीय पूर्णांक यूनिक इंटीजर n ऐसा विद्यमान होगा कि n इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू n+1। अगर n इंटीजर है तो n+1 उससे एक अधिक वाला इंटीजर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि n और n+1 सक्सेसिव इंटीजर्स हैं, यानी उत्तरोत्तर इंटीजर्स हैं, क्रमागत इंटीजर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या प्रूव कर रहे हैं, हर रियल नंबर किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में होता है। एवरी रियल नंबर लाइज बिटवीन यूनिकली टू सक्सेसिव इंटीजर्स। प्रूफ बहुत सिंपल है। यहाँ x R का एलिमेंट है। अब इसके लिए ये बात प्रूव करने के लिए एक सेट S डिफाइन किया। सेट S की परिभाषा हमने रखी m बिलोंग्स टू z सच दैट m इज़ लेस देन और इक्वल टू x। अगर शब्दों में कहें तो S क्या है, x से छोटे या बराबर सभी पूर्णांकों का समुच्चय, यानी उन सभी पूर्णांकों का समुच्चय जो x से छोटे हैं या बराबर हैं। जैसे रियल लाइन पर x यहाँ पर है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब का सेट है S में केवल इंटीजर्स ही होंगे, लेकिन सभी इंटीजर्स नहीं होंगे। कौन से इंटीजर्स होंगे, जो x से छोटे या बराबर हैं। तो ये हमने S डिफाइन कर लिया। प्रत्येक वास्तविक संख्या से छोटा या बराबर पूर्णांक सदैव विद्यमान होता है। ये हमने पिछली उपप्रमेय में प्रूव किया था। हर वास्तविक संख्या से छोटा या बराबर कोई ना कोई पूर्णांक ज़रूर होता है। तो x से भी छोटा या बराबर कोई ना कोई पूर्णांक तो होगा ही, अर्थात S में कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही, क्योंकि x से छोटे या बराबर पूर्णांक सभी S में हैं और x से छोटा या बराबर पूर्णांक अवश्य विद्यमान होता ही है। इसलिए S में कुछ एलिमेंट्स तो होंगे ही, मतलब ये नॉन एम्प्टी सेट है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या से छोटा या बराबर पूर्णांक सदैव विद्यमान होता है। अतः S पूर्णांकों का ऐसा अरिक्त
ऊपरी परिबद्ध समुच्चय है जिसका ऊपरी परिबंध x है। यानी हमने यहाँ पर s डिफाइन करने के बाद s के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। वो क्या क्या हैं? एक तो ये कि s नॉन एम्प्टी है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। दूसरा, s में जितने भी हैं सब इंटीजर्स हैं, सब पूर्णांक हैं। तीसरा, ये सेट अपर बाउंडेड है। अपर बाउंडेड क्यों है? क्योंकि s के सारे अवयव x से छोटे या बराबर लिए हमने। जो x से छोटे या बराबर हैं वही s के अवयव होंगे और वो पूर्णांक होने चाहिए। तो फिर x समुच्चय s का अपर बाउंड हो गया। तो s जो हमने डिफाइन किया वो नॉन एम्प्टी अपर बाउंडेड सेट ऑफ इंटीजर्स है। और जब s ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि s में मैक्सिमम एलिमेंट विद्यमान होगा। अगर कोई इंटीजर्स का सेट हो और वो अपर बाउंडेड हो तो उसमें कोई अधिकतम अवयव होता है, मैक्सिमल एलिमेंट होता है, महत्तम अवयव विद्यमान होता है। और अगर कोई इंटीजर्स का सेट हो और वो लोअर बाउंडेड हो तो फिर उसमें कोई मिनिमल एलिमेंट्स होता है, मिनिमल एलिमेंट होता है, यानी न्यूनतम अवयव विद्यमान होता है। तो यहाँ पर s अपर बाउंडेड है और पूर्णांकों का समुच्चय है, इसलिए s में कोई ना कोई, s में मैक्सिमम एलिमेंट या महत्तम अवयव विद्यमान होगा। तो जब विद्यमान होना कन्फर्म है तो मान लो कि ये महत्तम अवयव n है, वो पूर्णांक ही होगा क्योंकि s का अवयव है। अब n s में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि n x से छोटा या बराबर होगा, क्योंकि s में x से छोटे या बराबर पूर्णांक ही लिए हैं हमने। और जब n x से छोटा या बराबर होगा तो ये एक पॉइंट बन गया, पॉइंट नंबर 1 जो हमें प्रूव करना है। उसमें से एक पार्ट प्रूव हो गया कि n इज लेस देन और इक्वल टू x। दूसरा पार्ट x इज लेस देन और इक्वल टू n+1 प्रूव करने के लिए अब x इज लेस देन और इक्वल टू n+1 सिद्ध करना है। तो कंट्राडिक्शन मेथड का उपयोग कर रहे हैं, विरोधाभास हेतु मान लें कि ये बात सही नहीं है, यानी x n+1 से बड़ा है। x को n+1 से बड़ा मान के और प्रूव करना, कंट्राडिक्शन प्राप्त करें तो मान लिया कि x n+1 से बड़ा है, यानी n+1 x से छोटा है। तो इससे क्लियर है कि n+1 s का अवयव होगा, क्योंकि x से छोटे सभी पूर्णांक s के अवयव हैं। x से छोटा होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये s का अवयव होगा, और ये पूर्णांक तो होगा ही, क्योंकि जब n पूर्णांक था तो n+1 भी पूर्णांक होगा। जो कि अब ये जो n+1 s में सिद्ध हो गया, इसका s में सिद्ध हो जाना अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, एक विरोधाभास है। क्यों है? क्योंकि ये जो अवयव है n+1, ये n के s का महत्तम अवयव होने का विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है? क्योंकि s का महत्तम अवयव क्या था? n, और यहाँ क्या सिद्ध हो रहा है कि n से भी बड़ा अवयव यानी n+1 s में है। तो ये गलत बात है, n से बड़ा कोई अवयव s में नहीं होगा, क्योंकि n ही मैक्सिमम एलिमेंट है। तो कंट्राडिक्शन प्राप्त हो गया इतना सा मानने से। जब हमने ये माना कि x n+1 से बड़ा है तो विरोधाभास आ गया, और विरोधाभास आ गया तो हम कहेंगे कि ये मानना सही नहीं है, यानी x n+1 से बड़ा नहीं हो सकता। x कैन नॉट बी ग्रेटर देन n+1, और जब n+1 से बड़ा नहीं हो सकता x, तो फिर छोटा या बराबर होगा। त्रिविभागीय नियम, ट्राइकोटोमी लॉ, ऑर्डर्ड फील्ड का, जब x n+1 से बड़ा नहीं है तो फिर या तो छोटा या बराबर होगा। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 दोनों को मिला के हम ऐसे कह सकते हैं कि x से छोटा या बराबर तो है n, और बड़ा या बराबर है n+1। सो इट इज़ नाउ प्रूव्ड that for any x belongs to R, there exists a unique n belongs to Z such that x is between n and n+1। तो ये कॉरोलरी हो गई कि हर रियल नंबर किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में होता है। इसी से मिलती जुलती लेकिन स्लाइटली डिफरेंट दूसरी कॉरोलरी, इसको हम कॉरोलरी ना कह के अपने आप में एक थ्योरम कह रहे हैं, बिटवीन नेस थ्योरम, मध्यता प्रमेय। इसमें हमें क्या प्रूव करना है? किसी वास्तविक संख्या x के लिए एक अद्वितीय पूर्णांक
n ऐसा विद्यमान होता है कि x इज़ बिटवीन n-1 एंड n। पिछली कोरोलरी और इसमें केवल ये फ़र्क है, पिछली में यहाँ भी इक्वल सिंबल था, अब यहाँ पर हमने इक्वल सिंबल हटा दिया है और हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वास्तविक संख्या हो उससे एक छोटा या बराबर पूर्णांक होता है और उस पूर्णांक से एक अधिक वाला पूर्णांक बड़ा होता है। तो ये भी सक्सेसिव इंटीजर्स हैं, क्रमागत पूर्णांक हैं n और n-1, और हमें प्रूव करना है कि हर वास्तविक संख्या के लिए ऐसा n ज़रूर होता है कि वो वास्तविक संख्या उस n से तो छोटी होती है और उससे एक कम यानी n-1 से बड़ी या बराबर होती है। तो इक्वल सिंबल यहाँ पर केवल इसके साथ है, इधर नहीं है। यही फ़र्क है पिछली कोरोलरी और इस थ्योरम में। अब इसके प्रूफ पर आएँ। x बिलोंग्स टू R, हमें जो दे रखा है रियल नंबर है x, इसके लिए एक समुच्चय S डिफाइन किया। समुच्चय S की परिभाषा हमने क्या रखी कि S में वो पूर्णांक होंगे जो x से बड़े हैं, यानी जो रियल नंबर हमें x दे रखा था उससे बड़े पूर्णांक। ये रियल लाइन अप टू -∞, फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी। मान लो जो रियल नंबर x है वो ये है, तो हमने S में कौन से लिए हैं, x से बड़े जितने भी पूर्णांक हैं, तो x से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय मान लिया। अब पहले हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ये जो समुच्चय हमने डिफाइन किया ये नॉन एम्प्टी है, यानी इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, और उसके लिए हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का प्रूव कर रहे हैं। दो रियल नंबर x एंड 1 लिए जिनमें से 1 पॉजिटिव है, तो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हम क्या कहेंगे कि एक नेचुरल नंबर p ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि p इंटू पॉजिटिव नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन अदर नंबर x। ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होती है, और इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि p इज़ ग्रेटर देन x यानी x इज़ लेस देन p। इसका मतलब ऐसा नेचुरल नंबर p विद्यमान है जो x से बड़ा है, और जो x से बड़ा हो वो s का अवयव होता है। तो हम कह सकते हैं कि p s का अवयव है, और s में कम से कम p तो है ही, इसलिए s इज़ नॉट इक्वल टू 5। s वाइड सेट नहीं है। तो जो सेट हमने s डिफाइन किया पहले कह दिया कि ये अरिक्त है। दूसरी बात, ये लोअर बाउंडेड है सेट, क्योंकि s में जितने भी अवयव होंगे वो सब x से बड़े होंगे, तो x समुच्चय s का लोअर बाउंड हो जाएगा। यहाँ x है और s के सारे अवयव राइट साइड में हैं, तो x s के सभी अवयवों से छोटा है, तो x s का लोअर बाउंड है। इसका मतलब ये समुच्चय लोअर बाउंडेड भी है। तो s के बारे में जो यहाँ प्रूव हो गया वो ये कि अर्थात s पूर्णांकों का अरिक्त निम्न परिबद्ध समुच्चय है। s इज ए सेट ऑफ सम इंटीजर्स विच इज नॉन एम्प्टी एंड लोअर बाउंडेड। ऐसे समुच्चय का न्यूनतम अवयव विद्यमान होता है, ऐसे समुच्चय में मिनिमम एलिमेंट विद्यमान होता है, क्योंकि लोअर बाउंडेड है और पूर्णांकों का है। तो इसका मिनिमम एलिमेंट ले लिया हमने, S में न्यूनतम अवयव विद्यमान होगा, उस न्यूनतम अवयव को हमने सिंबल दे दिया n। तो अब n क्या है, S का मिनिमम एलिमेंट, क्योंकि n S का एलिमेंट है इसलिए x से बड़ा होगा, क्योंकि S में सभी अवयव x से बड़े हैं। तो n S का अवयव है, इससे तो ये आ गया कि n x से बड़ा होगा। दूसरी बात, n इंटीजर था तो n-1 भी इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा। n-1 पूर्णांक भी है और n-1 n से छोटा है। n से छोटा होने के कारण हम कह सकते हैं कि n-1 S में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि n ही S का सबसे छोटा एलिमेंट है। तो n से छोटा यदि कोई है तो वो S में नहीं होगा। तो n-1 n से छोटा होता है, तो n-1 S में नहीं होगा। n-1 डजेंट बिलोंग टू S। अब ये S में नहीं है का क्या अर्थ है, अगर कोई एलिमेंट S में होता है तो वो x से बड़ा होता है। ये एलिमेंट S में नहीं है तो इसका मतलब ये x से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि x से बड़ा होता जब तो S का हो ही जाता। n-1 इज़ नॉट ग्रेटर देन x, इसका मतलब n-1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x। त्रिविभागीय नियम से ट्राइकोटोमी लो, अगर n-1 x से बड़ा नहीं हो सकता तो फिर छोटा या बराबर होगा, तो n-1 x से छोटा या बराबर होगा।
ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया, इनको मिला के लिख दें तो इनइक्वलिटी 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि x बड़ा या बराबर तो है n-1 से और छोटा है n से। सो इट इज़ नाउ प्रूव्ड that for any x belongs to R there is a unique n belong to Z such that n-1 is less than or equal to x is less than n। n क्या था? उस डिफाइंड समुच्चय S का मिनिमल एलिमेंट, और हम जानते हैं कि किसी भी सेट में मिनिमल एलिमेंट यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। तो यूनिकनेस ऑफ n इज क्लियर एज n इज मिनिमम एलिमेंट ऑफ S, क्योंकि हमें ये तो प्रूव करना ही था कि x इस तरह से दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में होगा, ये भी बताना था कि ये पूर्णांक जो है वो अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। तो यूनिकनेस इससे स्पष्ट है कि n S का मिनिमल एलिमेंट है और मिनिमल एलिमेंट यूनिक ही होगा। तो इस तरह से ये मध्यता प्रमेय सिद्ध हो गई, बिटवीननेस थ्योरम सिद्ध हो गई कि हर रियल नंबर दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में होता है, और इस तरह से बीच में होता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले से तो बड़ा या बराबर और राइट हैंड साइड वाले से छोटा होता है, छोटा या बराबर नहीं, ओनली छोटा। इस तरह से हर रियल नंबर दो सक्सेसिव इंटीजर्स के बीच में होता है। इसको हम वैसे न्यूमेरिकली क्या प्रूव किया है उसको समझना चाहें तो ऐसे, जैसे अगर हमने रियल नंबर ले लिया 2.5, तो ये किन दो सक्सेसिव इंटीजर्स के बीच में है? इट इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। अगर वो रियल नंबर खुद इंटीजर हो जैसे 4, तो ये किन दो सक्सेसिव इंटीजर्स के बीच में है? इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड लेस देन 5। तो सक्सेसिव इंटीजर्स 4 एंड 5 हो जाएंगे। तो ये बिटवीननेस थ्योरम थी, और बिटवीननेस थ्योरम का हम सीधा उपयोग नेक्स्ट वीडियो में जो हम दो थ्योरम्स लेंगे जिनको कि हम कंडेंसेशन थ्योरम या सघनता प्रमेय कहते हैं, उसमें उपयोग करेंगे। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की सहायता से हमने यहाँ पर ये मध्यस्थता या मध्यता प्रमेय की है, बिटवीननेस थ्योरम। तो दोनों, एक कोरोलरी और एक बिटवीननेस थ्योरम एक ही तरह की हैं लगभग, मामूली सा अंतर है, तो प्रूफ में भी मामूली सा अंतर आ गया है। आज के लिए इतना ही, सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।